शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवइयों की बिरयानी। समझे आप इसे, मैं कहती हूँ नूडल्स समझे, जो भी आप इसे समझना चाहते हैं समझे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है हमारी। जो नमकीन सेवइयाँ बनाएंगे हम, ज़िंदगी में आपने ऐसी कभी नहीं खाई होगी रेसिपी। और मैं कहती हूँ यकीन जानिए, इतना चटपटा और इतनी मज़े की, मैं कहती हूँ बहुत कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे, ये ऐसी रेसिपी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने तकरीबन ये आधा किलो से ज़्यादा सेवइयाँ हैं। ठीक है, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये बिल्कुल जब गर्म पानी होगा ना तो ये खुद ही नरम हो के अंदर चले जाएंगी। इनको हमने उबाल करके हल्का सा, ठीक है, तो तकरीबन 5 मिनट लगेंगे उबाल करने के। तो इनको मैं ना निकाल लूँगी। ठीक है, उबाल करने के बाद हमने कैसे निकालना है मैं ये भी आपको बताती चलूँ। ये देख सकते हैं उबाल अच्छे से हो गई हैं माशाल्लाह, बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो आपने इसको पानी में नहीं रहने देना, ये बात का ख्याल करना। ये बिल्कुल फिर ना जैसे इकट्ठी हो जाएंगी, ढेले बन जाएंगे, जुड़ जाएंगी। आपने क्या करना है, ऐसे जाली लेनी है, उसमें ना आपने ये सारा पानी ना इसका रिमूव कर देना है और इसमें ना हमने छान लेना है। छानने से मुराद ये होती है कि ये हमारी ना अलहदा-अलहदा ही नज़र आएगी। और जैसे हम चावलों का दाना हमेशा कहते हैं ना अकेला अकेला, ऊपर मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ। ठीक है, ठंडा पानी आपने डालना है फ़ौरन, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, इकट्ठी ना हो। ठीक है, तो आपने इसको जल्दी से मिक्स करना है। ऊपर ठंडा पानी में और डाल के ना इनको अच्छे से कर लूँगी। ठीक है, अलहदा-अलहदा बिल्कुल। तो आपने ठंडा कर लेना है। तो बहुत ही प्यारी, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती चलूँ, बिल्कुल अलहदा-अलहदा हमारी जो सेवइयाँ नूडल्स लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ उसको मैंने साइड पे रख दिया। उसी कढ़ाई में मैंने तकरीबन ये देख सकते हैं 1 चम्मच घी का ऐड किया है। ठीक है, इसको गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद हमने इसमें एक प्याज जो ना मैंने ब्रिक साइज़ में कट कर लिया था उसको हमने डाल दिया। अब इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई 2 से 3 मिनट हम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है मेरे बहन भाइयों को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों से, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ आ सके। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ना, ये इसमें मैंने डाल दिया। प्याज जब हमारा हल्का सा फ्राई हुआ था, ठीक है, तो उसी के दौरान मैंने इसको डाल दिया ताकि हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी साथ थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और फ्राई होने के बाद हमने क्या करना है, 2 से 3 मिनट ही बस करना है, ज़्यादा नहीं करना। इनका ऐसे नहीं करना कि इनको कलर करना है, कलर वगैरह इसका ब्राउन नहीं करना, बस इतना सी रहे। तो साथ ही हमने ये देख सकते हैं, ये तकरीबन 300 ग्राम चिकन था मेरे पास हड्डी के बगैर। ये इसके मैंने छोटे छोटे बिल्कुल पीसेस कट कर लिए थे और इसको भी हमने इसी दौरान डाला है और फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि बिल्कुल छोटे साइज़ की चिकन की जो मैंने बोटी कट की है, तो ये जल्दी माशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, फ्राई। तो ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इनकी, और बहुत ही प्यारी मैं कहती हूँ रेसिपी ये स्टार्ट होगी बन के। तो मैं कहती हूँ आप भी ज़रूर आजमाइएगा और मुझे बताना है आपने कि कैसी बनी है, इसी तरीके से बनाइएगा। तो ये देख सकते हैं, अब मैंने ऐसे ही फ्राई करने के दौरान ना इसमें मैं डाल दूँगी ये सब्ज़ मिर्चें। ये तकरीबन 4 मिर्चें थी जिनको मैंने कट कर लिया है, इनको कट करके ना मैंने डाल दिया है। अब इनको भी साथ में 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई करना है। हर मसाले को मैं ऐड करूँगी और थोड़ी थोड़ी सी देर तक उनको फ्राई करूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं फ्राई करने के बाद मैं खुश्क मसाले तकरीबन थोड़े से ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं नमक 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है, 1 टीस्पून कुछ धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है ना रेड कश्मीरी मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए ऐड की है, इतनी तेज़ नहीं होती। तो साथ में मैंने ये कड़ी पत्ता जो है ना, इसको मैंने खुश्क करके अपने घर में रखा हुआ है, तो ये भी मैं ऐड कर दिया 1 टीस्पून। ठीक है, उसका पाउडर मैंने, ये दादड़ा सा है, कोई ज़्यादा नहीं था। तो हमने इसकी भुनाई करनी है थोड़ी सी देर, और आपको अगर लगे कि मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पानी मैंने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर डाल दिया है, क्योंकि हमारे जो मसाले की बुनाई है ना अच्छे से हो सके।
तो ये देख सकते हैं मैंने ऐसे ही दौरान ही ना अच्छे से इनकी बुनाई करनी है ताकि हमारी जो ना बुनाई माशाल्लाह खूबसूरत भी लगे। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक मिर्च पाउडर ऐड किया है, क्योंकि इसमें रेड मिर्च जो है ना वो मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड की है, या सब्ज़ मिर्च होगी तो ये ब्लैक मिर्च ऐड कर रही हूँ जायके के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने टमाटर एंड पे डाल रही हूँ ताकि ये हमारे जो टमाटर है ना जब खड़े खड़े रहेंगे ना तो बहुत मज़े के लगेंगे और ख़ूबसूरत भी लुक आएगी, तो इसलिए मैंने एंड पे ऐड किए हैं। इसको हमने मैश नहीं करना, ठीक है। तो बुनाई हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक करनी है, जब तक हमारा ना जो घी है वो अलहदा नहीं नज़र आए मसाले से, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी जो बुनाई है माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो घी और मसाला बिल्कुल अलहदा ही नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा सा पानी रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो ये देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमारा मेन काम है इसमें अपनी जो सेवइयाँ मैंने उबाल करके रखी हुई है ना वो इसमें डालते हैं। ये देख सकते हैं, तो बहुत प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। तो वो ठंडी हो गई है, तो 1 मिनट में चटपट में देखना कितनी प्यारी लुक आती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इस पे लगता, बहुत आसान सी रेसिपी है। तो देखिए कितनी प्यारी और खिली खिली सी लग रही हैं जब इसको मिक्स करूँगी फिर ज़्यादा ही मज़े की और ख़ूबसूरत लगेगी। ये देख सकते हैं मैंने सारी डाल दिया और माशाल्लाह ये हम आराम से तकरीबन 4 से 5 लोग खा सकते हैं, ठीक है, इस रेसिपी को। तो ये तकरीबन 4 से 5 प्लेटें बन चुकी है मेरी। तो आप इस तरीके से इसको मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ये माशाल्लाह मैंने इनको तोड़ के नहीं ऐड किया। बहुत लंबे जैसे नूडल्स होते हैं ना, कुछ लोग तोड़ के डाल देते हैं, बिल्कुल वो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। आखिर जितनी लंबी हो उतने ही मज़ा आता है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह कलर भी देखिए, मेरे मुंह में से पानी भी आ रहा है। और इसमें हम एक चटपटा सा करने के लिए और भी इसमें नमक भी ऐड करेंगे। और याद रहा मुझे, तो मैंने ना वहाँ मेरा ना कैमरा थोड़ा सा बंद हो चुका था, तो इसमें मैंने ना 1 चम्मच ना चाट मसाले का भी ऐड किया था, जिसकी वजह से ये बहुत चटपटे बने। तो नींबू ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया। अब डिश आउट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है। कितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। आप एक के बजाय 4-4 प्लेटें खाएँगे जितने ये मज़े के बने हैं। और हमारा जो चिकन है वो भी इसमें बहुत स्पाइसी बन चुका है माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, आप इसको अपनी मेहमान को बना के खिलाएं, दावत में बनाएं, ठीक है। घर में अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको खिला सकते हैं। बहुत ही मज़े की माशाल्लाह रेसिपी है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। लाइक शेयर ज़रूर करना है अपने प्यारों से, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।